दोस्तों, हमारा एक टॉपिक चल रहा था सुपिकाल, वो खत्म हो गया। हमारा जनजाति टॉपिक चल रहा था, वो भी खत्म हो गया। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे राजस्थान की कला और संस्कृति में लोकगीत। जो हमारा लोक कलाओं के नाम से टॉपिक चल रहा था, उसमें हमने लोक नाट्य पढ़ लिए थे, लोक नृत्य पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे लोकगीत। ठीक है दोस्तों, जो रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड में स्पेशल टॉपिक दिया गया है लोक कलाओं के नाम से। राजस्थान पुलिस में भी आता है, बीएसटीसी में आता है, पीटीटी में भी पूछा जाता है। लगभग राजस्थान के सभी एग्जामों में ये इनसे क्वेश्चन पुट अप होता है। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा लोकगीत। लोकगीत लोक कलाओं में लगता है ये लोकगीत। देखो, लोक नाट्य है, लोक नृत्य है, लोकगीत है, ये किस में लगता है? ये लोक कलाओं में लगता है। अब देखो, हम बात करते हैं कि लोकगीत होते क्या है, जिसमें देखो एक तो होता है गीत, एक होता है गान। एक तो होता है गीत और एक होता है गान। क्या अंतर है इसमें? क्या फर्क होता है इसमें? गीत और गान में थोड़ा सा फर्क है। देखो, गीत में तो क्या होता है? सुर, लय और ताल तीनों नहीं होती है। ठीक है। और गान में क्या होता है? सुर होता है, लय होता है और ताल होता है। ठीक है दोस्तों, तो गीत में क्या नहीं होता है? सुर नहीं होता है, लय नहीं होता है, ताल नहीं होता है, मतलब कोई नियम कायदा कानून कुछ भी नहीं होता है इसमें। ठीक है। और गान में लय, सुर, सब कायदा कानून, सुर को ध्यान में रखते हुए गाया जाता है। अब देखो, हम थोड़ी भारत लेवल की हम बात करें तो एक तो हमारा राष्ट्रीय गीत। कौन सा? एक तो हमारा राष्ट्रीय गीत और एक है हमारा राष्ट्रीय ज्ञान। क्या है? राष्ट्रीय ज्ञान। एक तो हमारा राष्ट्रीय गीत, एक है हमारा राष्ट्रीय ज्ञान। राष्ट्रीय गीत किसने दिया था और कौन सा है? तो वो हम बात करेंगे, वो है वंदे मातरम। कौन सा है राष्ट्रीय गीत? वंदे मातरम। और राष्ट्रीय गान की हम बात करें तो आपको सबको पता है, जन गण मन। कौन सा है? जन गण मन। तो रचयिता कौन था? ये किसने लिखा था ये राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय ज्ञान? तो राष्ट्रीय गीत तो लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। ठीक है दोस्तों। और जन गण मन ये किसने लिखा था? तो ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसके रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। किसके? जन गण मन। राष्ट्रीय ज्ञान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। अब हम बात करेंगे कि ये कितने सेकंड में पूरा होता है, हम ये किसको कितने सेकंड में गा सकते हैं? तो इसको तो हम गा सकते हैं बस 65 सेकंड में। ठीक है। और अगर आपको ऑप्शन में दिया हुआ 1 मिनट और 5 सेकंड तो वो भी सही है। ठीक है। और इसको 52 सेकंड में। कितनी सेकंड में? 52 सेकंड में। अब देखो, ये कौन से ग्रंथ में, कौन से में? तो वंदे मातरम की हम बात करें तो आनंद मठ में। आनंद मठ की जो कुछ पंक्तियां हैं वो क्या है? वंदे मातरम में। और राष्ट्रीय ज्ञान की हम बात करें तो राष्ट्रीय ज्ञान एक ग्रंथ है गीतांजलि, उसमें संकलित है ये। किसमें? राष्ट्रीय ज्ञान किसमें? गीतांजलि में संकलित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई थोड़ी इंडिया लेवल की बातें राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय ज्ञान के बारे में। हमारा टॉपिक लोकगीत चल रहा है, इसलिए थोड़ी हमने इनकी बातें कर ली। अब देखो, राज्य गीत। इसके बाद हम बात करेंगे राज्य गीत की, क्योंकि हम इंडिया लेवल की हो गई। अब हमको पढ़ना क्या है? राज्य स्तर का। और तो हम राज्य स्तर की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राज्य गीत। राज्य गीत कौन सा है? राज्य गीत है केसरिया बालम पधारो नी मारे देश। कौन सा है राज्य गीत? केसरिया बालम पधारो नी मारे देश। ये क्या है? ये राज्य गीत है। अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है, तो है केसरिया बालम पधारो नी मारे देश। सर्वप्रथम इसको किसने गाया था? तो सर्वप्रथम इसको गाया था मांगी बाई ने। किसने गाया था? सर्वप्रथम इसको गाया था मांगी बाई ने। कहाँ की थी ये मांगी बाई? मांगी बाई थी ये उदयपुर की। कहाँ की थी ये? उदयपुर की थी। ठीक है। कहाँ की थी ये? उदयपुर की थी। कौन? मांगी बाई। लेकिन ज़्यादा बार किसने गाया, प्रसिद्ध इसको किसने किया?
तो एक नाम आता है अल्लाह जिल्ला बाई। अल्लाह जिल्ला बाई, इसने क्या किया, इसने सबसे ज़्यादा बार गाया, सबसे ज़्यादा इसको प्रसिद्धि दिलाई। तो किसने दिलाई? अल्लाह जिल्ला बाई ने। और ये थी कहाँ की? ये थी बीकानेर की। कहाँ की थी ये? बीकानेर की थी। लेकिन सर्वप्रथम किसने गाया था? तो सर्वप्रथम गाया था मांगी बाई ने, जो कहाँ की थी? उदयपुर की थी। अब हम बात करें वीर्य गीत। ये क्या है? वीर्य गीत है। क्या है वीर्य गीत? वीर्य गीत क्या होता है रे? वीर्य गीत ये क्या होता है? देखो आगे मैं सभी गीतों की बात करूंगा तो उसमें मैं बताऊंगा कि ये वीरहिणी द्वारा गाया जाता है या वीरह गीत है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? एक तो होता है नायक, एक होता है नायक, यानी एक तो होता है हीरो और एक होता है हीरोइनी। ठीक है, जिसमें क्या होता है, वीरहिणी जो होती है वो दुखी होती है। दुखी क्यों होती है? क्योंकि उसका बालम जो बरतार है वो क्या होता है, विदेश चला जाता है और उसके पीछे से ये गीत गाती है, तो वो दुखी होकर गीत गाती है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? वीरह गीत बोला जाता है। और गाती कौन है? वीरहिणी। जो गाने वाली नायिका उसको क्या बोला जाता है? वीरहिणी। क्या बोला जाता है? वीरहिणी, वीरहिणी। ठीक है, और ये क्या है? वीरह गीत है। वीरह गीत कौन गाती है? वीरहिणी, वीरहिणी गाती है। ठीक है, अब देखो आगे और क्या बात है। हमारा एक पक्षी है कोकिला, बड़ी शानदार आवाज है इनकी। ठीक है, कोकिला की गानों भी है, कोयल सी थारी बोली। ठीक है, सुनी होगी। तो अब आप बात करा भारत की कोकिला कौन है? भारत की कोकिला की आप बात करा, भारत की कोकिला है सरोजनी नायडू। कौन है भारत की कोकिला? तो भारत की कोकिला है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। ठीक है, भारत की कोकिला कौन है? सरोजनी नायडू। आई की बात समझ? प्रथम महिला राज्यपाल भी है यूपी की। ठीक है, आप भी सरोजनी नायडू। और आप राज्य की बात करा, राज्य की कोकिला कौन है? राज्य की कोकिला, क्योंकि अपन पढ़ना किसी राजस्थान को पढ़ना है, तो अपन राजस्थान की बात करा तो एक गेवरी देवी है। गेवरी देवी, गेवरी देवी है पाली आखाई है, राज्य की कोकिला है। ठीक है, राज्य की कोकिला किसको बोला जाता है? गेवरी देवी को बोला जाता है। कहाँ की है? पाली की है। वागड़ की जो मीरा है वो क्या है? गेवरी बाई है। वागड़ की मीरा किसको बोलते हैं? वो गेवरी बाई है, ये गेवरी देवी है। यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, एक है मेरू कोकिला, किसको बोला जाता है? मेरू कोकिला, मेरू कोकिला बोला जाता है अल्लाह जिल्ला बाई को। किसको बोला जाता है? अल्लाह जिल्ला बाई को बोला जाता है। मेरू कोकिला किसको बोला जाता है? अल्लाह जिल्ला बाई को। मैंने जो ऊपर बताया था, जिसने केसरिया बालम पधारो ने हमारे देश को गीत को क्या किया था? फेमस किया था, प्रसिद्धि दिलाई थी। उसके बाद एक आती है सवर कोकिला। सवर कोकिला सब जानते हो, सबने नाम सुना होगा। सवर कोकिला है लता मंगेशकर। कौन है? लता मंगेशकर। ये क्या है? ये सवर कोकिला है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आई बात समझ में? देखो हमने भारत लेवल की सबसे पहले दो बातें पढ़ी थी। कौन सी? ये तो राष्ट्रगीत, एक राष्ट्रीय ज्ञान, सबको पता है, सबको मालूम है। उसके बाद हमने राज्य गीत की बात की थी। राजस्थान के राज्य गीत कौन सा है? तो केसरिया बालम पधारो ने हमारे देश। इसके रचयिता कौन है? तो सर्वप्रथम इसको गाने वाली कौन है? मांगी बाई उदयपुर की है। और प्रसिद्धि ज़्यादा किसने दिलाई थी? ज़्यादा गाने वाली कौन थी? अल्लाह जिल्ला बाई बीकानेर की थी, उसने गाया था। और ये क्या है? वीरह गीत है, वीरहिणी द्वारा गाया जाता है। ये मैंने बता दिया आपको कि वीरहिणी क्या होता है और वीरह क्या होता है। अब देखो हम बात करते हैं कि कोकिला, भारत की कोकिला कौन है? तो भारत की कोकिला सरोजनी नायडू। कौन है? सरोजनी नायडू क्या है? भारत की कोकिला है। और राज्य की कोकिला कौन है? वो है गेवरी देवी। कौन है? गेवरी देवी है। वो क्या है? राज्य की कोकिला है। और मेरू कोकिला किसको बोला जाता है? मेरू कोकिला बोला जाता है अल्लाह जिल्ला बाई को। किसको बोला जाता है? अल्लाह जिल्ला बाई को, जो कहाँ की थी? बीकानेर की थी। सवर कोकिला, सवर कोकिला किसको बोला जाता है? तो वो बोला जाता है लता मंगेशकर को बोला जाता है। अब देखो हम कुछ राजस्थान के कुछ गीतों की हम बात करेंगे जो मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। वैसे देखो 40-50 गीत हैं, लेकिन हम सारे ही पढ़ेंगे। 40-50 मोस्ट और इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले एक गीत आता है गौरबंद, सबने सुना होगा। जी हाँ, पहले एक वीणा कैसेट आती है, भी कैसेट में सारा राजस्थान का गीत जुड़ा हा। तो बीमान आप बात करा तो बीमान सब पहले एक गीत आवे गौरबंद। कौन सो गीत आवे? गौरबंद। राजस्थान की आप बात करा और राजस्थान का ही अपने को पढ़ना है।
तो सबसे पहले गीत आता है गोरबंद। कहाँ गाया जाता है, कहाँ का प्रसिद्ध है ये, तो ये प्रसिद्ध है शेखावाटी सेक्टर का और मरुस्थली सेक्टर का। मरुस्थली सेक्टर का हम बता दूं मैं आपको, तो जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है, इस सेक्टर का ये क्या है, प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले कहाँ का प्रसिद्ध है, ये शेखावाटी सेक्टर का प्रसिद्ध है। और कहाँ का प्रसिद्ध है, ये मरुस्थलीय सेक्टर का। कहाँ का प्रसिद्ध है, ये मरुस्थलीय सेक्टर का भी प्रसिद्ध है। होता क्या है इसमें, क्या खास बात है, कब गाया जाता है, ऊंट के गले में जब श्रृंगार किया जाता है तब गाया जाता है, उस समय गाया जाता है। ऊंट के गले में श्रृंगार करते समय गाया जाता है। ऊंट के गले में श्रृंगार के समय ये गाया जाता है, ठीक है। और कौन से सेक्टर में गाया जाता है, तो मैंने बता दिया मरुस्थलीय सेक्टर और शेखावाटी सेक्टर में गाया जाता है गोरबंद। उसके बाद एक गीत और आता है, कौन सा, कुर्जा। कौन सा गीत है, कुर्जा। ये कहाँ का प्रसिद्ध है, क्या खास बात है, क्यों गाया जाता है, ये मारवाड़ में वर्षा ऋतु में गाया जाता है। कब गाया जाता है ये मारवाड़ में वर्षा ऋतु में गाया जाता है, ठीक है। वर्षा ऋतु में गाया जाता है। कब गाया जाता है, मारवाड़ में वर्षा ऋतु में गाया जाता है। कौन सा, कुर्जा। अरे गावे नहीं लग गई आज सावन की फिर वो जड़िए, ठीक है। और ये क्या है, ये वीरे गीत है। क्या है, वीर है, क्या है, वीरे गीत है। कौन सा, कुर्जा। ये मारवाड़ की विरहिणियों के द्वारा कुर्जा पक्षी के आधार मानकर संदेश को वाहक के रूप में भेजने के लिए इसको गाया जाता है। किसके द्वारा गाया जाता है, ये मारवाड़ की महिलाओं द्वारा गाया जाता है, स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। मारवाड़ की महिलाओं द्वारा गाया जाता है, कुर्जाओं को एक संदेश भेजने के लिए कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद एक गीत आता है पीपली। पीपली, इसकी क्या खास बात है, ये कहाँ, कौन से सेक्टर में गाया जाता है, कब गाया जाता है, तो हम बात करें तो ये प्रसिद्ध है कौन से सेक्टर का, ये है शेखावाटी सेक्टर का है। और कौन से सेक्टर में गाया जाता है, और बीकानेर में भी इसको गाया जाता है। इस गीत को कब गाया जाता है, तो हम इसकी बात करें, ये भी वर्षा ऋतु में गाया जाता है। कब गाया जाता है, वर्षा ऋतु में गाया जाता है, ठीक है। तीसरा हो गया पीपली, पहला कुर्जा, दूसरा कुर्जा, पहला गोरबंद। अब देखो चौथा, तो जो 4 नंबर का है वो कौन सा है, वो है लावणी। एक लावणी खेत में भी हुए, लेकिन आ लावणी आ गीत है, लावणी गीत। कद गाई जा करे, कब हुए, ठीक है। लावणी की आप बात करा तो नायिका द्वारा, ठीक है, नायक द्वारा नायिका को उपवन का मतलब जंगलों में बुलाने के लिए गाया जाता है। नायक के द्वारा नायिका को उपवन में बुलाने के लिए, कहाँ पर, उपवन में। और उपवन का आपको पता है क्या होता है, जंगल में, उपवन में बुलाने के लिए, ठीक है। अरे बुलावे ना के इशारों करके बुलाए ना के उजा जाए वैसे ही बुलाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे 4 गीत हो गए। और आगे का जो गीत है वो है मूमल। कौन सा, मूमल। मूमल की क्या खास बात है, क्यों गाया जाता है इसको, मूमल की हम बात करें, मूमल जो है ये लोदरवा जैसलमेर की राजकुमारी है। कहाँ की है, मूमल लोदरवा जैसलमेर की क्या है, राजकुमारी है। कहाँ की है ये, लोदरवा जैसलमेर की राजकुमारी है। और एक राजा है, राजा कौन है, राजा है महेंद्र। महेंद्र कहाँ का राजा है, अमरकोट का। अमरकोट कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। महेंद्र कहाँ का राजा है, अमरकोट का है, ठीक है। और ये रानी कहाँ की है, मूमल कहाँ की है, लोदरवा जैसलमेर की रानी है, जिसका प्यार अमरकोट के राजा महेंद्र के साथ प्यार है। और राजा क्या करता है, इसको मिलने के लिए आता है और गीत गाता है। महेंद्र के पास एक ऊँट था, एक बार क्वेश्चन भी आया था इसका कि महेंद्र के पास, अमरकोट के राजा के पास ऊँट था, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम था चित्तल। क्या नाम आता है उसका, चित्तल नाम आता है, ठीक है। और प्रसिद्ध उसी सेक्टर में गाया जाता है, क्योंकि राजकुमारी कहाँ की थी, राजकुमारी जैसलमेर की थी, तो प्रसिद्ध ये कहाँ का होगा, जैसलमेर का ये गीत क्या होगा, प्रसिद्ध होगा। मिलने आता था राजकुमार महेंद्र जो है वो लोदरवा रानी से मिलने आता था मूमल से, और बाद में उसका ब्रेकअप हो जाता है किसी कारण से, ठीक है। और तो ये गीत गाया जाता है मूमल, ठीक है दोस्तों। तो देखो सबसे पहले हमने पढ़ा था
गोरबंद गोरबंद शेखावाटी और मरुस्थली सेक्टर में गाया जाता है। ऊंट के गले में श्रृंगार करते समय गाया जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कुर्जा, कुर्जा मारवाड़ में वर्षा ऋतु में गाया जाता है। ये विरह गीत है, विरहिणियों द्वारा गाया जाता है, मारवाड़ की महिलाओं द्वारा गाया जाता है। कुर्जा को एक संदेश के रूप में भेजा जाता है अपने पति के पास, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था पेपली, पेपली शेखावाटी और बीकानेर का प्रसिद्ध है, ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है। लावणी, लावणी नायक का, नायक जो होता है वो नायिका को उपवन में बुलाने के लिए गाया जाता है और उपवन का मतलब होता है जंगल, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आ गई बात समझ। उसके बाद हमने एक गीत और पढ़ा था 5 नंबर का, वो था मुमल। मुमल में क्या होता है, लोधरवा जैसलमेर की राजकुमारी होती है और राजा महेंद्र जो अमरकोट का होता है वो ऊंट लेकर राजकुमारी से मिलने के लिए आता है। किसी कारण से क्या होता है, इनके ब्रेकअप हो जाता है और मेल मुलाकात टूट जाती है इसके कारण। और जो ऊंट था उसका नाम क्या था, चीतल था। और ये जैसलमेर के साइड, जैसलमेर के सेक्टर में ये गाया जाता है लोधरवा राजकुमारी की याद में, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आ गई बात समझ। अब देखो आगे एक गीत और आता है, कौन सा, जीरा। कौन सा गीत आता है, जीरा। जीरा की क्या खास बात है, जीरा, जीरा देखो, जीरे की जो फसल है ये कहाँ की जाती है, ये ज़्यादातर मारवाड़ सेक्टर में की जाती है, ठीक है। और इसका जो काम है ना वो ज़्यादा ही हार्ड है, हार्ड वर्क होता है इसमें, किसमें, जीरे की फसल में। तो एक पत्नी अपने पति से क्या कहती है कि आप जीरा ना बोना, ठीक है, ना बोना, मैं आपसे विनती करती हूँ। यानी आप जीरे की फसल ना बोना, मैं आपसे विनती करती हूँ, क्योंकि अगर आप इसको बोते हो तो आपको समय नहीं मिलता है, क्योंकि जीरे में काम ज़्यादा करना पड़ता है, ठीक है। तो एक नायिका को समय नहीं दे पाता और परेशान होकर वो गीत गाती है। कौन गाती है, नायिका गाती है परेशान होकर इसको, ठीक है, जीरे की फसल से परेशान होकर। ये मारवाड़ साइड में होती है जीरे की फसल जो है, ठीक है। उसके बाद एक आता है कोवा या कागा। कोवा गीत भी है या इसको कागा भी माना जाता है। देखो कागा को क्या है, कोवा को क्या माना जाता है, मेहमान आने का प्रतीक भी माना जाता है। क्या माना जाता है, मेहमानों का प्रतीक भी माना जाता है। किसका माना जाता है, मेहमानों का प्रतीक भी माना जाता है। किसको, कोवा या कोगा को शगुन के लिए भी माना जाता है, इसको मेहमान के प्रतीक माना जाता है। और ये क्या है, ये एक वीरे गीत है। क्या है, वीरे गीत है, विरहिणी द्वारा ये गीत गाया जाता है। कौन सा, कोवा या कागा। आगे देखो एक गीत आता कांगसिया, मारा छेल पमरो कांगसियो पणियारियां ले गई थे, ठीक है। कांगसिया, कांगसिया कहाँ का प्रसिद्ध है, तो हम इसकी बात करें तो ये जैसलमेर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है, ये जैसलमेर का है। और कौन गाते हैं इसको विरह गाते हैं, विरह, विरहिणियों द्वारा ये गीत गाया जाता है। कौन सा, कांगसिया गीत। एक महिला श्रृंगार करती है और अपने को पति को याद करती है और गीत गाती है। जब वो श्रृंगार करती है तो उसको पता चलता है कि मेरा पति तो यहाँ है नहीं, इसलिए वो गीत गाती है कि मार छेल पवर कांगसियो पिणी हारिया ले गई रे, ठीक है। तो ऐसा कुछ करके गीत गाया जाता है और वो श्रृंगार करने के बाद में उसको याद आता है कि मेरा पति तो यहाँ है ही नहीं, मैं किसके लिए श्रृंगार कर रही हूँ, तो इसलिए ये गीत गाती है। वीरे गीत है, वीरे गीत का मतलब ये दुख की होकर गीत गाती है, अपने पति को याद कर कर ये गीत गाया जाता है। अब देखो उसके बाद एक गीत और भी आता है, कौन सा, हिचकी गीत। कौन सा गीत, हिचकी गीत। 9 नंबर का जो गीत है वो कौन सा है, हिचकी गीत है। हिचकी गीत कौन से सेक्टर में गाया जाता है, तो हम सेक्टर की हम बात करें तो मेवात में ये गाया जाता है, मेवात अलवर में, ठीक है। और ये भी एक क्या है, वीरे गीत है। कौन सा, वीरे गीत है। और इसकी क्या खास बात है, और इसकी खास बात है, माना जाता है कि याद करता है तो हिचकी आती है, ठीक है। और एक मैंने जब लोक देवियाँ पढ़ाई थी राजस्थान की, तो उसमें मैं एक हिचकी माता भी पढ़ाई थी और उसमें मैंने बताया था कि इनको याद करने से क्या होती है, हिचकी भी बंद होती है, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद एक और गीत आता है, इसके बाद गीत आता है बंधुआ। कौन सा गीत, बंधुआ गीत। 10 नंबर का बंधावा गीत।
इसकी क्या खास बात है बंदावा गीत की? तो ये एक मांगलिक गीत है। क्या गीत है ये? कौन सा गीत है? मांगलिक गीत है। जो हमने पहले पढ़े थे वो क्या कौन से थे? वीरे गीत है। ये कौन सा गीत है? ये मांगलिक गीत है। ठीक है दोस्तों, और मांगलिक गीत है ये शादी विवाह में क्या करते हैं? इसको पूर्वजों को याद करने के लिए गाया जाता है। किन को याद करने के लिए? बुढ़ा बडेरा ने याद करने वास्ते गाया जाता है। ठीक है, पूर्वजों को याद करने के लिए गाया जाता है इसको। उसके बाद एक गीत और आता है, कौन सा? उसके बाद एक गीत आता है काजलियो। एक रातीज को भी आवे, रातीज को थाने सबने बेरो है भी को सिर्फ नाम मात्र है, लिखो तो लिख लियो। ठीक है भी, बाद में आवे काजलियो। काजलियो इसकी क्या खास बात? इसकी डिटेल है। बारात निकासी हुए नहीं उस टाइम क्या करे भी, उस समय क्या करते हैं? दूल्हे की जो भाभियाँ होती है वो काजल लगाती है। किसको? दूल्हे को। भाभी काजल लगाती है, काजल लगाती है किसको? दूल्हे को। बारात निकासी होती है ना उस टाइम बिन सजा हुए बिन श्रृंगार करे। ठीक है, श्रृंगार ये क्या है? ये श्रृंगार गीत है। काजलिया क्या है? श्रृंगार गीत है। क्या है ये? श्रृंगार गीत है। ठीक है, उसके बाद एक गीत और आता है, कौन सा? और कौन सा है गीत? बन्ना बन्नी गीत। फॉर्चूनर ले वो भी मैं शामिल करूँगा। ठीक है ना, बन्ना बन्नी गीत। ठीक है, दूल्हा दुल्हन के लिए गाया जाता है। दोनों के बीच में जो प्यार झगड़ा होता है उसके लिए गाया जाता है। बन्ना बन्नी जो गीत होता है ना, दूल्हा दुल्हन के लिए गाया जाता है, और प्यार और झगड़ा होता है ना वो दर्शाया जाता है। प्यार झगड़ा दर्शाया जाता है, इसमें गाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा था जीरा, उससे पहले हमने 5 गीत पढ़े थे, उसके बाद हमने पढ़ा जीरा। जीरा क्या होता है? जीरा नायका द्वारा बताया जाता है कि आप जीरे की खेती नहीं करनी चाहिए आपको, क्योंकि अगर जीरे में हार्ड वर्क होता है और आपको टाइम समय नहीं मिल पाता, इसलिए मैं परेशान हो जाती हूँ और आप मेरे को समय नहीं दे पाते हो, इसलिए जीरे की खेती नहीं करनी चाहिए। जीरे से परेशान होकर वो गीत गाती है। कौन गाती है? नायिका गीत गाती है। कौवा या कागा, इसको मेहमानों का शगुन माना जाता है, मेहमानों का प्रतीक माना जाता है। ये क्या है? वीरे गीत है। उसके बाद कांगसिया, कांगसिया जैसलमेर का प्रसिद्ध वीरे गीत है। ठीक है, मारा छेल भंवर कांगसियो। स्त्री जब श्रृंगार करती है तो उसको याद आता है कि मेरा पति तो यहाँ है नहीं, मैं किसके लिए श्रृंगार करती हूँ। उसके बाद एक गीत आता है हिचकी। हिचकी मेवात अलवर का प्रसिद्ध है, ये वीरे गीत है। और ऐसा माना जाता है जब हिचकी आती है तो ऐसा माना जाता है कि कोई याद कर रहा है। उसके बाद मैंने बताया था बंधुआ। बंधुआ मांगलिक गीत है जो पूर्वजों को याद करने के लिए, शादी में उनको याद करने के लिए गीत गाया जाता है। उसके बाद रातीज को सब जानते हो। ठीक है, बाद में मैंने बताया था काजलियो, ये दूल्हे के भाभी काजल निकालते समय गाया जाता है, ये श्रृंगार गीत है। बन्ना बन्नी गीत दूल्हा दुल्हन के लिए गाया जाता है और इसमें प्यार और झगड़े के बारे में बताया जाता है, उनके जो बीच में प्यार और झगड़ा होता है उसके बारे में बताया जाता है। अब देखो एक मोस्ट गीत है, कौन सा? चिरमी। सबने सुना ही होगा चिरमी। चिरमी एक वृक्ष भी है, ध्यान रखना। ठीक है, चिरमी गीत। कौन सा गीत? चिरमी। चिरमी कौन गाती है? इसको क्यों गाई जाती है? ठीक है, एक लड़की होती है, उसकी छोटी उम्र में क्या कर देते हैं? शादी करते हैं। छोटी उम्र में लड़की की क्या कर देते हैं? शादी कर देते हैं। ठीक है, तो वो क्या करती है? छोटी लड़की की शादी कर देते हैं। वो क्या करती है? अपने पिता और भाई को बुलाने के लिए ये गीत गाती है, शादी कर देते हैं। और सासरे चली जाओ बा, सासरे चली जाओ जरा बा, चिरमी के पौधे ने आधार मानकर। ठीक है, चिरमी को पौधे को आधार मानकर अपने पिता व भाई के लिए गीत गाती है। वो गीत के माध्यम से कहती है, आओ और मने अटू ले जाओ, मारे जो को वे मोनी शादी को वो मिट गयो है। ठीक है, आओ और ले जाओ मैं दाप की। ठीक है, सास रह रहे अपने भाइयों और अपने पिता को अरदास करे कि आओ चिरमी के पौधे ने आधार मानकर ये गीत गाया जाता है। ठीक है, उसके बाद एक गीत आता लंगूरिया। लंगूरिया किस जगह गावे रे? लंगूरिया वो गावे कैला देवी के मंदिर में। और कैला देवी के मंदिर में किस जगह?
करौली में, ठीक है। करौली कैला देवी मंदिर में लांगुरिया गीत गाया जाता है। एक वे ढोला मारू, कौन सी वे रे, ढोला मारू। एक बार किशन पूछा था कि शादी के समय ढोला की उम्र क्या थी, तो 3 वर्ष थी। कितनी थी, 3 वर्ष थी। ये प्रेम कहानी पर आधारित है, ये प्रेम कहानी है। ढोला नरवर का राजा था। कौन, ढोला, ढोला तो कहाँ का था, नरवर का राजा था, ठीक है। और मारू कहाँ की थी, तो मारू की हम बात करें तो पुंगल बीकानेर की ये क्या थी, राजकुमारी थी। कहाँ की थी ये पुंगल बीकानेर की राजकुमारी थी। पुंगल बीकानेर की क्या थी, ये राजकुमारी थी। कौन, मारू। और ढोला कहाँ का था, नरवर का कहाँ का था, राजा था। और ढोला की उम्र शादी के समय कितनी थी, 3 वर्ष थी। ये प्रेम कहानी के आधारित पर ये गीत है। उसके बाद एक गीत आता कुकड़ लो। कुकड़ लो, ये घास भी हुए मारवाड़ साइड में। कुकड़ लो ओ गया जा करे तोरण मारते समय, कोई तलवार तोरण मारे और कई क्यों मारे, बाइक छड़ी हुई करे, क्यों मारा करे, ठीक है। तोरण मारते समय गाया जाता और इसको झिलमिल गीत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, झिलमिल गीत, झिलमिल गीत भी कहते हैं। किसको, कुकड़ लो को। एक कुकड़ी गीत भी हुए रे, एक कुकड़ी रस्म भी हुए आए, कुकड़ी गीत। क्यों अपन लोकगीत पढ़ा तो अपन कुकड़ी गीत तो मतलब है, अभी कुकड़ी रस्म को नहीं है, ठीक है ना। और वह रात्रि जागरण को अंतिम गीत, कुकड़ी गीत कहे हुए रात्रि जागरण को अंतिम गीत। कुकड़ी कहे हुए रात्रि जागरण को अंतिम गीत हुए, ठीक है। और कुकड़ी रस्म है वो मैंने जनजातियों में पढ़ाई थी, कौन सी जनजाति में होता है, ठीक है। उसके बाद आती है वीरा गीत। और वीरा गीत सब पता है कब गाया जाता है, जब वीरा बात या मायरा भरने के लिए जाता है ना, उस समय गाया जाता है। बेन के द्वारा बेन गाती है, ठीक है। बेन के द्वारा गाता कौन, वीरा। जब बात या मायरा भरने के लिए जाता है ना, बात के समय ये गीत गाया जाता है, बेन के द्वारा गाया जाता है। वीरा जब बात भरने के लिए जाता है।